फॉर्म कंट्रोल लेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो भी वेब पेज होता है और मल्टीमीडिया वेब पेज होता है। मल्टीमीडिया मतलब क्या है कि हम किसी फाइल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारी कोई भी फाइल हो सकती है, कौन सा भी डेटा हो सकता है इसके अंदर। जैसे हमारी इमेज फाइल हो सकती है, ऑडियो वीडियो हमें सर्वर को भेजना है, या फिर कोई पीडीएफ फाइल है, एक्सेल फाइल है, डॉक फाइल है, एनी फाइल आपको सर्वर को भेजनी है। तो यहाँ पे हम फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे फाइल कंट्रोल, तो उसके लिए भी हम कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं HTML पेज के अंदर। नंबर 5 है फाइल कंट्रोल। ओके, फाइल कंट्रोल। अब फाइल कंट्रोल का इस्तेमाल होता है कि यूजर क्या कर सकता है, उसका यूज करके फाइल को सेलेक्ट कर सकता है, और जब भी हम सबमिट करेंगे तो वो फाइल सर्वर के पास चली जाएगी। ठीक है, तो हियर अभी मैं आपको फाइल कंट्रोल के बारे में बताता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनपुट टैग यूज करना है, और टेक्स्ट की जगह आपको क्या यूज करना है, फाइल यूज करना है बस। और फिर इसको हम टाइटल वगैरह देंगे, यहाँ पे टाइटल फाइल, और यहाँ पे इसको एक नाम देना है, आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हो, जैसे कि फाइल नाम दिया है मैंने, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको आईडी दिया है फाइल, और इससे इसको क्लोज करना है बस। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसके वजह से इनपुट टैग है उसका बिहेवियर बदल रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि ये टाइप इसके क्या क्या है। जैसे कि हमने टाइप टेक्स्ट देखा है, पासवर्ड देखा है, फिर उसके बाद डेट देखा है, फाइल देखा है, रेडियो बटन चेक बॉक्स देखा है। तो इस बेस ऑन द ये जो बेस ऑन द इसकी वैल्यू ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, चेंज करेगा अपने बिहेवियर को। ठीक है, और यहाँ पे आईडी लिखा है फाइल, और नेम लिखा है फाइल। तो नेम से आप इसका डेटा सबमिट करने के बाद एक्सेस करोगे, और ये आईडी जो है हमें वेब पेज के अंदर इसको यूनिकली मैनिपुलेट करने के लिए ये आईडी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखते हैं हम किस तरीके से। जैसे भी मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो ये कंट्रोल आ चुका है, चूज फाइल। जैसे भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास बहुत सारी फाइल है, तो जैसे मैं यहाँ पे ये फाइल सेलेक्ट करूँगा, कॉन्फिग गिट कॉन्फिग, ये फाइल सेलेक्ट हो चुकी है। और जैसे भी हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फाइल क्या होगी, सर्वर के पास चली जाएगी। फिर आप सर्वर के पास जाने के बाद उस फाइल को लेके फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो उस फाइल के साथ, जो आपको करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल्स जो है ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब एक चीज इसके अंदर और एक है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे फाइल जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ऑल टाइप्स ऑफ फाइल आ रही है, यहाँ पे बहुत सारी फाइल आ रही है। ओके, यहाँ पे ऑल फाइल, लेकिन मुझे क्या करना है कि जैसे भी मैं इसको सेलेक्ट करूँ, इसको फाइल को यहाँ पे, तो सिर्फ मुझे इमेज फाइल ही दिखनी चाहिए, क्योंकि मुझे इमेज अपलोड करना है। तो इसलिए इसको क्या करना है, इसकी एट्रीब्यूट है इसका, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्ट नाम का एट्रीब्यूट है, एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट नाम का एट्रीब्यूट है, इसको आपको क्या करना है, MIME टाइप देना है, मतलब मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। जैसे कि मुझे इमेज स्लैश एंड स्टार, ठीक है, मतलब फाइल, मेरी फाइल का टाइप क्या है, इमेज फाइल है, और स्टार मतलब कौन सी भी इमेज हो सकती है, JPG, PNG, बिटमैप हो सकती है, BMP हो सकती है, या फिर GIF हो सकती है, तो कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अभी जैसे भी आप फाइल ओपन करोगे तो आपको सिर्फ इमेज फाइल ही क्या करेगा, डिस्प्ले करना चाहेगा। तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखो ये इमेज फाइल आया है यहाँ पे IMG, एंड ये जो फाइल कंट्रोल जो है यहाँ पे क्या सेलेक्ट हुआ है, इमेज फाइल हुआ है सेलेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो अदर कौन सी फाइल आपको नहीं दिखी है, सिर्फ फोल्डर दिखे है। अगर फाइल है तो यहाँ पे इमेज फाइल ही आपको क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और जब मैं ऑल फाइल करूँगा तो यहाँ पे पूरे ऑल फाइल आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे इमेज आया तो सिर्फ इमेज फाइल ही यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे इमेज फाइल ही चाहिए तो यहाँ पे आप ये इमेज और स्लैश स्टार दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे टेक्स्ट फाइल ही चाहिए तो यहाँ पे एक्सेप्ट टेक्स्ट, और यहाँ पे प्लेन। ठीक है, मुझे टेक्स्ट फाइल चाहिए, और वो भी टेक्स्ट कैसा चाहिए, प्लेन चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो ये अभी क्या करेगा, टेक्स्ट फाइल को ही चूज करेगा यहाँ पे। तो यह यहाँ पे देखो कस्टम फाइल आया है। ओके, मतलब ऐसी फाइल की जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट ही होगा, वही ये क्या करेगा, चूज करेगा यहाँ पे। ओके, लेकिन डायरेक्टरी वो एज इट इज दिखाएगा, और एज इट इज दिखाने के बाद जिसके अंदर आप अलग अलग फाइल, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल नहीं दिख रही है, तो ऑल फाइल जब करूँगा तो अदर फाइल दिख रही है यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे सिर्फ आपको इस तरीके का कंट्रोल प्रोवाइड करना है। मान लो कि आपको एक इमेज अपलोड करनी है, तो यूज़र को क्या करना है, ज़्यादा परेशान नहीं करना है। डायरेक्टली आप यहाँ पे किस टाइप की फाइल एक्सेप्ट करने वाले हो ये आपको देना है यहाँ पे। ओके, और एक्सेप्ट करने के बाद जब यूज़र इसको क्लिक करेगा तो उसी टाइप के फाइल यहाँ पे चूज करने के लिए उसको मिलेंगे, अदर फाइल वो चूज करने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके का जो भी एट्रीब्यूट होता है उसी को हम बोलते हैं एक्सेप्ट एट्रीब्यूट। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम एट ए टाइम इस केस में एक ही फाइल सेलेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे ये एट्रीब्यूट हटा देता हूँ अभी, यहाँ पे एक्सेप्ट नाम का एट्रीब्यूट। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक ही फाइल मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, मैं ये चेंज नाम की फाइल यहाँ पे सेलेक्ट की है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें मल्टीपल फाइल भी क्या करनी होती है, सेलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको देना है मल्टीपल। अब जैसे मल्टीपल आप देंगे तो आप यहाँ पे मल्टीपल फाइल क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा यहाँ पे और ये फाइल सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट कर दिया, इसको भी सेलेक्ट कर दिया और ओपन कर दिया, तो ये मल्टीपल फाइल 3 फाइल इसके अंदर सेलेक्ट हो चुकी है अभी। ठीक है, और जैसे भी आप इसको सबमिट करोगे तो ये तीनों की तीनों फाइल सर्वर के पास चली जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये जो फाइल इनपुट टाइप फाइल है यहाँ पे, तो ये फाइल कंट्रोल आप इस तरीके से बना सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो आपके वेब पेज के अंदर। यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करके कुछ कंट्रोल देके उससे इनपुट ले सकते हो और या फिर आउटपुट भी उसको दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फाइल कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अंडरस्टूड फाइल कंट्रोल के बारे में समझ में आया आप सबको? Yes, sir. ओके।